की जनसुराज जिंदाबाद 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 जनसुराज जिंदाबाद। जनसुराज की नालंदा जिला कार्यवाहक समिति की घोषणा। जनसुराज की नालंदा जिला कार्यवाहक समिति की घोषणा एक भव्य कार्यक्रम के दौरान की गई। इस अवसर पर समिति के विभिन्न पदाधिकारियों के नाम और जिम्मेदारियां घोषित की गईं। घोषित पदाधिकारियों की सूची में जिला अध्यक्ष पद पर वीरमणि यादव उर्फ बीरन यादव एवं महासचिव पद पर दुर्गा प्रसाद को चयनित किया गया। इस कार्यक्रम में 123 नामित पदाधिकारियों में से 109 ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। कार्यक्रम की अध्यक्षता इंद्रदेव सिंह कुशवाहा ने की और संचालन कृष्णदेव सिंह यादव ने किया। समिति की घोषणा जनसुराज की 4 सदस्यीय प्रदेश कोर कमेटी के सदस्यों द्वारा की गई। जिला अध्यक्ष वीरमणि कुमार उर्फ वीरन यादव ने कहा, जनसुराज का उद्देश्य बिहार में एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था बनाना है जो सभी वर्गों के विकास के लिए कार्य करे। हमारी सरकार बनने के बाद महिला शिक्षा, महिला और बाल विकास और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हम पूरी सक्रियता के साथ इन क्षेत्रों में बदलाव लाने का कार्य करेंगे। दुर्गा प्रसाद महासचिव ने कहा कि महिलाओं के विकास और बच्चों एवं युवाओं के अधिकारों को लेकर मैं पूरी तरह चिंतित हूं। हमारा प्रयास होगा कि महिला और बाल स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए। समिति ने यह तय किया है कि जनसुराज की सरकार बनने के बाद बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रदेश में इन 5 क्षेत्रों शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं दीपेश वर्मा युवा नेता कहा कि कार्यक्रम के दौरान समिति ने जनसुराज की आगामी रणनीतियों और संगठन को मजबूत बनाने के लिए नए कार्यक्रमों की योजना पर चर्चा की। समिति के सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे सक्रिय भूमिका निभाते हुए जनसुराज के उद्देश्य और दृष्टिकोण को जन जन तक पहुंचाएं। जनसुराज का उद्देश्य व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से बिहार में व्यक्ति की सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना है। जिंदाबाद जिंदाबाद जनसुराज जिंदाबाद। जनसुराज पार्टी 2 अक्टूबर को बनी है। आज हम लोग 21 जनवरी 2025 को बातचीत कर रहे हैं। जनसुराज पार्टी एक ऐसी नई पार्टी है जो बिहार को पूरी तरह से बदल देना चाहती है। यानी हमारे पार्टी का तात्कालिक लक्ष्य सत्ता प्राप्त करना है। हम चाहेंगे कि 2025 में हमारी पार्टी लड़ेगी 243 सीट और कम से कम 122 सीट हम जीते और बिहार में नई सरकार जनसुराज पार्टी की बने। यह हमारा तात्कालिक लक्ष्य है और सत्ता प्राप्ति के बाद हमारा दूरगामी लक्ष्य है व्यवस्था को बदल डालना। जो व्यवस्था घिसी पिटी है, लकीर का फकीर है, जिसमें बिहार एक पिछड़ा राज्य है। 75-76 साल के आज़ादी के बावजूद भी अविकसित है। शिक्षा में हम पिछड़े हैं, खेती में पिछड़े हैं, हर तरह से बिहार पिछड़ा हुआ है। यहाँ के लोग मजबूर हैं पलायन करने के लिए 10-15 हज़ार के रोजी रोजगार के लिए तो दूसरे राज्यों में जाते हैं। महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, गुजरात में, दिल्ली में, पंजाब में। तो ऐसा ना जाना पड़े। सभी बिहार के रोजगार करने वाले को बिहार में ही रोजगार मिले। कम से कम 15 से 20 हज़ार का रोजी रोजगार यहाँ उपलब्ध हो। ये जनसुराज व्यवस्था करेगा, मजबूत करेंगे आप। प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में नालंदा जिला के जिलाध्यक्ष बनाया गया, उसके लिए और जिस तरह से कार्य हमको मिला उस तरह से मजबूती बनाने का हम काम करेंगे और उनका विचारधारा से जो निर्णय होगा उस पर काम करेंगे। इस पार्टी में थे, सुनने में आ रहा है, फिर इस पार्टी में आए, इसका रीज़न क्या है? पार्टी का इधर से उधर जाना कोई गुनाह नहीं है जी। जहाँ मन भरा वहाँ काम करें। आप आज इस चैनल पर हैं, हो सकता है कोई अच्छा लगे तो दूसरे जी। जिला से मैं चुनाव भी लड़ा था 2015 में। 85,000 वोट लाकर अभी नाम नहीं लेना चाहते, वो जेल में बंद है, उनके मैं खिलाफ में लड़ा था।
और 85,000 वोट हार गया था। हम लोग 1994 से लगातार समता पार्टी से जदयू में रहे, लेकिन समय आने पर हमारे माननीय नीतीश कुमार जी ने वैसे लोगों को टिकट दिया जिन लोगों ने मेरे ऊपर और मेरे कार्यकर्ता के ऊपर लाठी चलाई थी, उसी लोगों को आने पर समय पर उन्होंने टिकट दे दिया नवादा में पति पत्नी। तो हम लोगों ने आशा देख रहे थे कि कब हम लोग का बिहार का भलाई हो। बड़ी मन और तन से हम लोगों ने नीतीश कुमार जी को गद्दी पर बैठाए, नहीं लालू प्रसाद के डर से कि एक दिन नीतीश जी आएंगे और बिहार का कायाकल्प करेंगे। काम तो कुछ हुई है, लेकिन उतना नहीं हुआ है जितना परिवर्तन होना चाहिए। बिहार में आज हमारे छात्र लोग बिहार से बाहर जैसे ट्रक में बोरा में बंद कर रोजी रोजगार के लिए विदेश जा रहे हैं। जब तक वो यहाँ विकास नहीं होगा, जब तक रोजी रोजगार बिहार में मिल नहीं जाता है, तब तक हम बिहार को विकसित राज्य में गिनती नहीं कर सकते हैं। इसलिए जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत जी को ऐसा सोचने का मौका मिला है कि एक बार गरीबों को उद्धार के लिए मुझे कुर्बानी भी देना पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए मैं नालंदा में आया हूँ जनसुराज पार्टी के। क्या नाम हुआ सर? सुंदरदेव कुशवाहा। संगठन का सूची जारी हुई है और नालंदा जिला के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं उनका नाम भी श्री वीरमणि यादव जी है, जो कर्मठ और युवा हैं। हम चाहेंगे कि उनके नेतृत्व में जिला जन स्वराज बढ़े और हम लोग जितने भी साथी हैं 20 प्रखंड के, हम सब लोग मिल के जिला को एक नया रूप, एक नया रंग और इसका असर हमारे प्रदेश पे पड़ेगा। और हम चाहेंगे जो उद्देश्य हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी का है उसको हम लोग जन जन तक पहुंचाएंगे और आगे कार्य लगातार हम लोग इसके बाद, क्योंकि संगठन अब बन गया, अब संगठित होके सारे कार्य। आज कई जिला परिषद प्रमुख और पंचायत समिति लोग भी काफ़ी लोग जुड़े हैं, उसमें से काफ़ियों को पद दिया गया है। लगभग 10 से ऊपर जिला पार्षद हैं और राजगीर प्रखंड के प्रमुख वगैरह सब जुड़े हैं, कुछ मुखिया लोग हैं। सभी लोग ने अपनी भागीदारी इस जन स्वराज में दी। इस कार्यक्रम को हम लोग रखे थे और साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे थे। जब नालंदा जिला में काफ़ी दिन से संगठन बनने का हम लोग बहुत कोशिश कर रहे थे और बहुत लोगों को जोड़ा गया। अब जाके बहुत सम्मानित लोग हमारे साथ एक साथ जुट के आज संगठन में आए हैं और उसकी घोषणा की गई है और प्रशांत किशोर के नेतृत्व में हम लोग जनसुराज पार्टी को अब नालंदा में रचना कर दी गई है। आपको जो पद मिला उस किस तरीके से जड़ मजबूत करने का काम करेंगे? मेरे को कार्यालय पदाधिकारी बनाया गया है, तो अब जितने भी जिला में काम होंगे या आयोजन होंगे या अलग अलग जो भी बैठकी होगी उसमें मुझे बहुत योगदान का सबसे बड़े पद पे बिठाया गया है ताकि हर चीज़ को ऑफिस से रिलेटेड मुझे पास करना हो। नालंदा जिला से किनको जिला अध्यक्ष बनाया गया सर? वीरमणि जी को। क्या लगता है सर किस तरह से खड़े उतरेंगे, किस तरह से खड़े उतरेंगे वो? हमें तो लगता है कि संगठन को काफ़ी मजबूती दिया है उन्होंने और अध्यक्ष के पद पर बैठाने का डिसीजन भी प्रशांत किशोर जी का था। तो अगर वो जो भी सोचते हैं तो उसके पीछे एक बड़ा, सबको पता है कि योजना होती है, तो अब उन्होंने सोच समझ के जो किया है वो योजना। आप युवा हैं, किस तरीके से प्रशांत कुमार जी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे? हम लोग जितने भी युवा जिला में जो बेरोज़गारी के दिक्कत में हैं और जिनको आर्थिक रूप से दिक्कत हो रही है, उनके एग्ज़ाम्स बीपीएससी के अभ्यर्थियों को भी बहुत परेशानी हुई, उसके लिए भी हम लोग ने बहुत आवाज़ उठाई। तो ऐसे जब जब ज़रूरत पड़ेगा हमारे ज़िला के युवाओं को, तब तक हम लोग सामने खड़ा उतरेंगे। क्या परिचय हुआ? दीपेश वर्मा हुआ, जनसुराज पार्टी। इतनी बड़ी सैलाब को शायद आप देख रहे हैं। आप प्रखर आदमी हैं, प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं। आप चैनल के माध्यम से सारा चीज जानने का कार्य करते हैं। अनुभव हो गया होगा कि बिहार में क्या होने वाला है। वही प्रशांत किशोर राज्य नहीं, देश में जिन जिन पार्टियों को उन्होंने कार्य किया, लोगों की सरकार बनाई, उसी को लोग छलने का काम कर दिया। जनस्वराज का कार्यक्रम चल रहा है।
आपको क्या पद मिला सर और क्या कहना चाह रहे हैं जन स्वराज के बारे में? मीडिया साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं बहुत खुशी अपार के साथ मैं बिहार को जो पिछड़ा बिहार है उसको हम लोग युवा मिलके आगे बढ़ाने का कार्य करने के लिए कटिबद्ध हो चुके हैं। अब गंगा बह गया, अब रुकने वाला में से नहीं है। हम लोग जिला परिषद प्रतिनिधि जितना भी हैं और प्रमुख हैं, मुखिया हैं, जितने भी नालंदा जिला के हैं, हम लोग सब एकजुट होकर हम लोग जनता के काम के लिए आ गए हैं। सबसे पहले किसान को बिजली माफ़ होगा, जिसका अति पिछड़ा और दलित महादलित इस सब का बिजली मुफ्त कराऊंगा। 60 वर्ष से ऊपर वाला के अगले स्टेट में 4000 रुपया वृद्धा पेंशन दिया जा रहा है। हम लोग 400 में मर रहे हैं। सब राजनीति कर करके अपने आप को राज चला रहा है। हम लोग 4000 वृद्धा पेंशन करने जा रहे हैं। हम जैसे भी हो जनता के लिए बहुत सारे काम करने के लिए कठिन तैयारी कर दिए। हमारा जैसे अगले बोले प्रतिनिधि जनता बोले कि क्या चीज़ का कमी है, पूछ कर काम किया जाएगा, इसमें कहीं से रोक नहीं है। जनता क्या चाहता है। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम दुर्गा प्रसाद, मैं गिरियक प्रखंड पहले प्रमुख रह चुके थे प्रतिनिधि, आज जिला परिषद प्रतिनिधि हूँ और मैं जनता को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। यह नालंदा जिला का यह प्रथम कार्यक्रम जन स्वराज का है। यह आगाज़ करना चाह रहे हैं हम लोग कि नालंदा एक ऐसी पवित्र भूमि है जहाँ से पूरे विश्व में शिक्षा की रोशनी फैलने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है। यहाँ काफ़ी लोग आज 15 से 30 वर्षों से लगातार चाचा और भतीजा की सरकार से उब चुके हैं और उस विकल्प के रूप में हमारे जो प्रशांत किशोर जी हैं जन स्वराज का एक नेतृत्व देने का काम किए हैं, एक वैकल्पिक व्यवस्था देने का काम किए हैं। आज उसी का समझिए इस तरह से हम लोग यह कहें कि एक टेलर के रूप में हम लोग आपको जो पद मिला है उस पर कैसे काम आप जन मजबूत करने का काम कर रहे हैं? देखिए, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय प्रशांत किशोर जी का। मुझे प्रवक्ता का जिम्मेवारी दी गई है, प्रदेश प्रवक्ता का बिहार का, और मैं खासकर नालंदा से आता हूँ तो मुझे ख़ास तौर पे अधिक जिम्मेवारी है और जिम्मेवारी पूर्ण तरीके से हम यह चाहेंगे कि नालंदा की धरती में पूरे बिहार में जन स्वराज अपने आप में एक नंबर पर स्थापित हो। इसी उद्देश्य को लेकर हम चरणबद्ध तरीके से कमेटी को मजबूत करने की तैयारी में लगे। क्या नाम हुआ? डॉक्टर अमित कुमार पासवान, प्रवक्ता।